भाई हमारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जब खुद को पाकिस्तान मीडिया में इररिलेवेंट महसूस करते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हल्का महसूस करते हैं, तभी किसी मीडिया चैनल पे जाके हिंदुस्तान के खिलाफ या फिर बीसीसीआई के खिलाफ, इंडियन क्रिकेट के खिलाफ या फिर आईपीएल के खिलाफ कुछ भी ऐसे एक हेटफुल स्टेटमेंट दे देते हैं, जिससे उनकी जो मीडिया है उनको हाईलाइट करते रहते हैं वो जो क्रिकेटर्स हैं। इस कड़ी में आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, इंजमाम उल हक को जोड़ सकते हैं, सकलेन मुश्ताक अभी अभी फ्रेश एक कंट्रोवर्सी में वो स्टेटमेंट देके वो अभी अपना मीडिया में खुद का रुतबा बढ़ाते हैं। या फिर आप 2023 की वर्ल्ड कप की टाइम सोच लीजिए, वो तनवीर अहमद हो गए या फिर कोई भी आप पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, सभी नहीं, वासिम अकरम, वकार यूनिस, ये सब बहुत बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट देते हैं या फिर लॉजिक भरा स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जावेद मियांदाद टाइप, वो किसी भी टाइम कोई भी एक हेटफुल स्टेटमेंट देके अपने आप को सोशल मीडिया में अलाइव रखते हैं। तो अभी का जो सिनेरियो है चैंपियंस ट्रॉफी के चलते, आप बहुत सुने होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, या फिर इंडियन टीम जो दुबई में खेल रही है, एज इन पाकिस्तान नहीं जाके जो दुबई इंडियन टीम खेल रही है, उसके ऊपर पूरा जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उनका जो नेगेटिव कमेंट्स आप माइकल अथरटन और नासिर हुसैन की बातें सुन सकते हैं कि किस तरह से उनको लगता है दुबई में इंडियन टीम को स्टेशन करके एक फायदा दिया गया है आईसीसी के तरफ से, या फिर ऐसा कुछ। तो इस जो ये जो कड़ी है उसमें इंजमाम ने भी सोशल मीडिया पे कुछ बोला है, या फिर सकलेन मुश्ताक जो कि प्रोबेबली द नेक्स्ट हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, उनको लगता है कि करंट पाकिस्तान की टीम जो हार रही है बार बार आईसीसी ट्रॉफीज में इंडिया के साथ खेलते हुए, उनको लगता है कि चलो भाई, इंडिया और पाकिस्तान में बायलैटरल्स करा लो, जो तीनों फॉर्मेट हैं, टेस्ट 10 टेस्ट करा लो, 10 ओडीआई करा लो, या फिर 10 टी20 करा लो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान कौन से लेवल पर है और इंडिया कौन से लेवल पर है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो 10-10 मैच खेले जाएंगे उसमें पाकिस्तान सभी में इंडिया को हरा देगा, और ये शायद सकलिन मुश्ताक का एक वहम है। तो इंजमाम उल हक की अगर हम बात करें, रिसेंटली शायद कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से इंडियन टीम या फिर बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा किसी लीग में, जो करंट प्लेयर्स हैं आईपीएल के अलावा किसी भी देश के जो टी20 लीग से उसमें खेलने का वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि बीसीसीआई का ये मानना है कि लीग्स में पैसा कमाया जाता है और मैं अपने प्लेयर्स को अपने ही लीग में पैसा इतना दूंगा कि वो बाहर के लीग्स खेलने नहीं जाएंगे। और इस तरह से बीसीसीआई का कुछ रूल है। तो इंजमाम उल हक का ये मानना है कि सभी बोर्ड्स, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स है, उनके प्लेयर्स जो आईपीएल में आते हैं वो सभी को बंद कर देना चाहिए अपने प्लेयर्स को आईपीएल में भेजना, ताकि जो आईपीएल का इतना रुतबा बढ़ा हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में वो कम हो जाए। और उनका ये मानना है कि इंडियन टीम तो नहीं भेजती बाहर किसी भी लीग्स के लिए, तो अदर प्लेयर्स इंडिया में क्यों आईपीएल खेलने जाए। तो इस तरह के कुछ करने से आईपीएल का जितना नाम हुआ है, जितना फेम हुआ है, उसमें डेंट लगेगा और आईपीएल उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इंजमाम उल हक को ये कहते हुए, मतलब वो तो ग्रेट हैं, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के जरूर ग्रेट हैं, लेकिन बाहर के प्लेयर्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पैसा सबको चाहिए और आईपीएल में जितना पैसा है 10 पीएसएल को एक बार में खरीद सकता है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की, अपने आप को मीडिया में हाईलाइट रखने को या फिर एक अलाइव रखने को, ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और फ्रेश जो कुछ कंट्रोवर्सीज है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि क्यों इंडिया को दुबई में स्टेशन किया गया है, उसके चलते जो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है वो इंडियन टीम को नहीं हो रही है, और वो जो कंडीशंस हैं उसको अच्छी तरह से एक्वाइंट करके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक, सब जितने भी हारे हुए हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से कह ले, इंग्लैंड की तरफ से कह ले, इंग्लैंड की तरफ से तो बड़े बड़े जो कमेंटेटर्स हैं नासिर हुसैन और माइकल अथरटन, उन्होंने ये बात कही है कि क्यों इंडिया को इतना जो अनडिनाइबल सुविधा जो है वो दिया जा रहा है आईसीसी की तरफ से।
ऐसे अगर हम देखें तो आईसीसी चलता ही है इंडिया की पैसा से। तो अगर नहीं देगा या फिर कुछ ऐसा होगा तो कहीं न कहीं उसको भी फ़ाइनेंशियली बहुत ही बड़ा सेटबैक लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ मज़ाक था, लेकिन ये सच है। और इंडिया को आप जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है, जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस दे रही है, आप किसी भी ट्रैवल करा लें। इस पर गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था कल की, जो जब इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड 5-5 टेस्ट खेलने, उस टाइम एक सिटी से दूसरे सिटी को जाते हुए 3 से साढ़े 3 घंटा लगता है। तो क्या इंडिया उस टाइम पे कहेगा कि मुझे क्यों इतना, मतलब प्लेयर्स को क्यों इतना ट्रैवल करने को दिया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर वो कंडीशंस को अच्छी तरह से समझता है तो वहां पे वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ये था आज का ये वीडियो का टॉपिक कि एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स किस तरह से अपना जो रुतबा बढ़ाने के लिए कहीं पे भी उठ खड़े होते हैं और इंडिया के अगेंस्ट कुछ